हम्म, तो बच्चों हमारा सरफेस एरिया टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया देख लिए थे। फिर बाद में हमने नेक्स्ट सिलेंडर पे आ गए थे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले हमने एक बार देखे थे। दोबारा से देखते हैं बच्चों। जो सिलेंडर होता है उसकी शेप, घर में आपका कोई जार जिस टाइप का होता है वो सिलेंडर होता है। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक सिलेंडर है जिसमें ऊपर और नीचे सर्किल बन रहा है, तो जो सर्किल की रेडियस होती है वही सिलेंडर की रेडियस होती है, और जो इसकी हाइट है वो सिलेंडर की हाइट एच हो गई। तो यहाँ पर अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बताएं बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जो आपका ये कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया आपको सिर्फ बताना है। तो बताएं बच्चों इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा। हम्म कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताएं बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 × पाई × आर × एच, 2 पाई r h। पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखें, 2 पाई r h। क्लियर है बच्चों। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। IR² मैम। नहीं बच्चे, पाई आर स्क्वायर तो बच्चे सर्किल का होता है, केवल सर्किल का आपसे कहा जाए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपसे पूरे सिलेंडर का एरिया पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताएं। टोटल सरफेस एरिया में आप ऐड करेंगे ये दोनों सर्कल्स का एरिया प्लस कर्व सरफेस का एरिया, तो ऐड कर दीजिए तीनों एरियाज को, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस का एरिया आता है 2 पाई r h, ऊपर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब हम इन्हें ऐड कर दें तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर या तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसमें देखिए दोनों में 2 पाई r दोनों में आ रहा है, 2 पाई r दोनों में आ रहा है, तो 2 पाई r को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा h, और यहाँ पे चूंकि r स्क्वायर है इसलिए एक r बचेगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। नोट करें, दोनों फॉर्मूले नोट करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नोट कर लिया बच्चों। यस मैम। हम्म, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसी पर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन, आप उसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका एक कर्व सरफेस एरिया जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर है एक सिलेंडर की, उसका आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिलेंडर का जो बेस है, जो बेस सर्किल बनना है उसका डायमीटर बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। एक सिलेंडर है जिसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इतना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है कि इसका डायमीटर बताना है। तो जो इसका यहाँ पर आप रेडियस सर्कल देख रहे हैं, तो ये तो हो गई रेडियस, और इसका डबल आपका डायमीटर हो जाएगा। तो आप इसका फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें और बताएं क्या डायमीटर कितना आएगा बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट दे रखा है, दो चीजें दे रखी हैं, हम रेडियस निकाल सकते हैं। एक बार आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर पता चल गई तो डायमीटर आप निकाल सकते हैं सिलेंडर का। आने भी लगे बच्चों आपके आंसर।
हम्म, 2 बच्चों के आंसर आए अभी, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों कर्व सरफेस एरिया का आपको अभी फॉर्मूला पता था, लिखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, उसे रखें और उसे 88 के बराबर रखें, उसमें h की वैल्यू रख दें और r की वैल्यू निकालें। r की वैल्यू निकल जाएगी, फिर d की वैल्यू निकाल के बताएं कितनी आएगी। अभी सिर्फ 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर इसका आंसर देखते हैं आप। तो D. डी इसका सही आंसर है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो 2πr/h की वैल्यू आपको दे रखी है 88, साथ में आपको h की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अब वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की जगह पे आर रख दीजिए, एच की जगह पे 14 इज इक्वल्स टू 88। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 7 की टेबल देखेंगे, 7 1 7, 7 2 14। तो ये आपका कितना आ गया, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू आर इज इक्वल्स टू 88 आ रहा है। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 88, दैट इज 1। r की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। यदि किसी सिलेंडर के रेडियस आपका 1 आ रहा है तो उसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो डायमीटर ट्वाइस होता है उसके रेडियस का, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो डायमीटर कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। बाकी बच्चे बताएं, इतनी देर क्यों लगी बच्चों, हुआ नहीं था सॉल्व आपसे। बाकी बच्चे क्लियर है सभी को आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक सिलेंडर दे रखा है, एक मेटल पाइप है, वो कितना लंबा है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये मेटल पाइप आपका 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर
क्या है आपका, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। हम्म तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग डायमीटर दे रखी है। चूंकि यहाँ पे देखिए सर्कल है, ये मेटल आपका इतना मोटा है, इतना थिक है, इस कारण आपकी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। ये आपकी इनर रेडियस हो जाएगी, ये आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से आपकी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर हो गया। ये आपका इनर डायमीटर है और ये पूरा आपका आउटर डायमीटर है। क्लियर है? मैम बोल नहीं आया अभी। बच्चे आप बोर्ड में खोल रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। चलिए पोल भी ऑन कर दे रहे हैं। पर साथ साथ बच्चों पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। आपको इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया दोनों निकालने हैं। ठीक है? तो दोनों का पहले रेडियस निकाल लें, इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग निकाल लें। उसके बाद आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है, 2πr/h। उसमें आप इनर यदि कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो इनर रेडियस रखिएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो आउटर रेडियस रखिएगा। ठीक है? तो सभी बच्चे पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करें। और बच्चों कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शंस लगभग सेम रखे जाते हैं, इसलिए पहले आपको इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है, उसके बाद सेकंड आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो सीक्वेंस का भी ध्यान रखिए, पहले इनर कर्व सरफेस एरिया आना चाहिए, उसके बाद कॉमा आउटर सरफेस एरिया आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तीन बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपसे इनर रेडियस डायमीटर थी, तो इनर रेडियस निकाल लेते हैं। इनर रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2। इनर डायमीटर 4 है, तो यहाँ पे आपको इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अब आपकी इनर रेडियस कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर। और साथ साथ हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट है आपकी इसकी 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो h 77 है। तो अब इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। पहले आपसे इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा था, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 2, एच की जगह पे 77, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, 2 2 4, 4 इंटू 22 88 इंटू 11, 11 8 88 का 8 कैरी ओवर, 88 प्लस 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो 968 आपका पहला आ गया। अब आउटर की बात कर लेते हैं। सॉरी सॉरी बच्चों, अब आउटर कर्व सरफेस देख लेते हैं। तो आउटर कर्व सरफेस के लिए आपसे आउटर रेडियस देखनी है पहले। तो आउटर डायमीटर आपको दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। एच आपका 77 ही दे रखा है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी सेम 2πRh, आर यहाँ पे आप आउटर रेडियस रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 22/7, रेडियस आपकी 2.2, हाइट आपकी 77, तो यहाँ पे आपका 11, तो ये आपका कितना हो गया 44 इंटू 2.2 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 11 की मल्टीप्लाई 4.4 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा 484। ठीक है, 484 की मल्टीप्लाई 2.2 से करेंगे, तो देखिए 2 4 8, 2 8 16 का 1 कैरी ओवर 968। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 968, ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, दैट इज 10648। तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल आ रहा है, तो आपका डेसिमल लग जाएगा, दैट इज आपका ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2.2 से करने पर 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया है। तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन ए, क्लियर है बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ रहा है। आउटर कर्व सरफेस आ गया 1064.8 और इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया 968। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. चलिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आज हम कुछ वॉल्यूम और कन्वर्जन की बात करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होते हैं जो आज हम सीखेंगे। जैसे आपको कुछ पता भी होंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो हम इसे कन्वर्ट करते क्यों हैं, इसकी यूज क्या होता है। देखिए, मीटर क्यूब जो होता है वो आपका सॉलिड शेप में होता है, जिसमें सॉलिड होता है। लेकिन लीटर जो होता है वो आपका किस में यूज होता है, लीटर आप कोई भी लिक्विड के लिए यूज करते हैं, जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है। तो इसे आप जब मेजर करते हैं तो आपको कौन सा यूज करना पड़ता है, यूनिट लीटर। तो 2 लीटर, 3 लीटर, पेट्रोल, दूध, तेल, ये सब आपका किस में आता है, लीटर मिलीलीटर में आता है। तो इसलिए आपको
इनके कन्वर्जन भी पता होने चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले यदि वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम की डेफिनेशन लिख लीजिए। वॉल्यूम की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है, जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपकी सॉलिड शेप है, तो उस सॉलिड शेप के अंदर जो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड है, इसके अंदर जो भी आपका स्पेस ऑक्यूपाइड है वो आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखना चाहें तो बच्चों लिखें स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी बाउंड्रीज के अंदर जो भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो कोई भी जो भी आपकी थ्री डी जो भी शेप होगी, थ्री डायमेंशनल शेप, जैसे आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, तो ये सब आपके जो भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड शेप्स हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान, जो भी वो स्थान घेर रहे हैं, जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे डेफिनेशन नोट करें। वॉल्यूम की डेफिनेशन, जो भी आपका थ्री डायमेंशनल शेप है, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है उस बाउंड्रीज के अंदर, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का, हाँ, तो वॉल्यूम के जो भी आपके यूनिट्स होते हैं वो किस में होते हैं, क्यूबिक मीटर्स में होते हैं। क्यूबिक को यूनिट होता है इसका, क्योंकि आपकी ये थ्री डायमेंशनल शेप है, तो इसमें आप जो भी यूनिट्स लेंगे क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो भी ये आपके शेप है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, ठीक है, ये आपकी आइस क्यूब्स हैं, तो आइस क्यूब्स हैं, तो जो भी ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, जैसे यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन इस एम्प्टी स्पेस भी है, यहाँ पर ये आपका क्या है, वाटर है। तो जब आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर की बात में आप वॉल्यूम का वर्ड यूज नहीं करते, आप कैपेसिटी यूज करते हैं। जब भी आप कोई भी जो भी एम्प्टी कोई ऑब्जेक्ट लें, एम्प्टी, फुल नहीं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट लें, या आप किसी लिक्विड की बात करें, तो आप किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बजाय आप कैपेसिटी की बात करते हैं। जैसे ये आपका एक जार है जिसकी कैपेसिटी आपको दे रखी है 1 लीटर, इसमें कितना, 1 लीटर पानी आ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। ये भरा हुआ इतना है, लेकिन इसकी में आने की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। तो जब भी आप लिक्विड की बात करेंगे, आप एयर की बात करेंगे, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप कैपेसिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों क्यूबिक यूनिट्स में आता है आपका, जब भी आप वॉल्यूम की बात करेंगे किस में आएगी, वो आपकी क्यूबिक यूनिट्स में आएगा। तो जब भी हम कुछ सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इस तरीके के आपके वॉल्यूम्स की यूनिट होती हैं। और जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी भी वॉल्यूम ही की तरह है, बस वो लिक्विड के लिए यूज होगा, तो आप मिलीलीटर, लीटर की बात करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? जब आप सॉलिड की बात करेंगे मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे। जब आप लिक्विड वगैरह की बात करेंगे तो मिलीलीटर, लीटर, इस तरीके से आपके कैपेसिटी आती है। क्लियर? वर्ड दोनों सेम ही है, बस यूज किस लिए हो रहा है, ये सॉलिड्स के लिए, ये लिक्विड के लिए, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसलिए आपको इन दोनों का क्या आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, कि आप इसे एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कन्वर्जन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन के लिए देख लेते हैं, ये आपके वॉल्यूम की यूनिट्स है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये आपकी कैपेसिटी की यूनिट्स है, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। ठीक है, तो अब कन्वर्जन पे आते हैं बच्चों। कन्वर्जन यहाँ पे देखिए आपका दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप याद कर लें, उसके बाद आप उन्हें अपने आप ही एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे कन्वर्जन याद करने की जरूरत नहीं होती है, इंपॉर्टेंट याद कर लें। जैसे आपको पता होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना बच्चों? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब आप मीटर स्क्वायर की बात करते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो इसी तरीके से 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है,
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपने कन्वर्जन सरफेस एरिया में काफी बार यूज किया है ना बच्चों? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला है ना, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट, यदि आप मीटर क्यूब, यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम में आपके क्यूबिक मीटर्स होते हैं, तो आपको मीटर क्यूब देखना होगा, इसका कन्वर्जन देखना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूबिक मीटर है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपके कितने जीरोस आ गए, नंबर ऑफ जीरोस इज 6। आपके नंबर ऑफ जीरोस 2 2 और 2 ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 2, 6 जीरोस आ जाएंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। बताए बच्चों, ये कन्वर्जन सभी को क्लियर है? ये आपका पहला कन्वर्जन, यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. हाँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 और साथ में 6 जीरोस × सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके साथ साथ एक और कन्वर्जन बहुत सिंपल सा है, आपको याद जल्दी से हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। यहाँ बताया बच्चों, सभी को क्लियर है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसे यहाँ भी क्यूब कर दीजिए, 10 × 10 × 10 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। इसमें बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, क्लियर है? ma'am. सभी बच्चे साथ साथ नोट करते रहें, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बच्चों जल्दी से नोट करें। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से देख रहे हैं, यदि आपको सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। उल्टा करना हो, 1 मिलीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, तो आप क्या कर दोगे, 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 1000 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो उल्टा रिवर्स प्रोसेस है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यदि आपसे 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाए, तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 × 6 जीरोस इंटू मीटर क्यूब। तो ये आपका इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेम है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे तो उल्टा डिवीजन से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, या अभी आपने लिखा। तो अब दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या क्या आया है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपने अभी अभी सबसे पहले लिखा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब, और साथ में सेकंड आपने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। बताए बच्चों, दोनों कन्वर्जन याद है, क्लियर है? तो आप दोनों को कंबाइन कर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑलरेडी 6 जीरो है, तो आपके 3 जीरोस और हो जाएंगे, तो टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, 9 जीरोस इंटू मिलीमीटर क्यूब। बताए बच्चों, क्लियर है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैंने 1000 मिलीमीटर क्यूब रख दिया, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना मिलीमीटर क्यूब। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? No doubt, ma'am. ठीक है, ma'am. नोट कर लिया सभी बच्चों ने? Yes, ma'am. चलिए, किसी को नोट करना हो अभी भी तो बताएं। No, ma'am. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, आगे इसके और कन्वर्जन भी हैं यहाँ पर। इसमें भी 4 कन्वर्जन में से आप इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नोट कर लें, तो आपको बस इंपॉर्टेंट याद करने होते हैं, बाकी तो आप अपने आपस में कन्वर्ट एक दूसरे फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये याद कर लें बच्चों, मीटर क्यूब को 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सबसे पहले कन्वर्जन याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है।
नोट कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, बाकी तो देखिए फर्स्ट वन बहुत यूजुअल है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1000 1 लीटर में ml. 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये अधिकतर सभी बच्चों को पता ही होगा, है ना? Yes, ma'am. देखिए हमेशा मीटर, जैसे मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं, है ना? तो इसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरीके के आपके कन्वर्जन होते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और इसके साथ साथ आप एक दूसरा जो सबसे याद आपको करना है, बस आप एक और कन्वर्जन याद कर लें, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये और इम्पोर्टेंट है बच्चों। सेकंड, ये आप नोट कर लें, 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बस ये दो कन्वर्जन याद कर लेंगे, बाकी सब आप अपने आप ही निकाल सकते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट करके। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपसे ये पूछा जा रहा है लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में देखिए कैसे बदलेंगे। आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मीटर क्यूब, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब आपका 1 इंटू 60, 1 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। बताएं बच्चों, यहाँ पीछे से आपने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर क्यूब के, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। बताएं बच्चों, ये भी अभी आपने पढ़ा, 1 मीटर क्यूब आपका किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। इन दोनों में आपका 1 मीटर क्यूब की ये दोनों बराबर है, इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? इधर आपके 1 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अब इसे इक्वेट कर दें तो ये आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आपका कितना आ गया? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बाकी सारे कन्वर्जन आप एक दूसरे से निकाल सकते हैं। 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया, तो ये आपका थर्ड जो है वो कहाँ इनसे निकल आया। तो बाकी तो सब आप इसी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन थे वो आपके क्या है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और दूसरा 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दो याद कर लीजिए, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो याद कर लिए। बाकी सब आपको 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी सब आप एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बच्चे बताएं, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम्म, बच्चे माइक ऑन करके कह सकते हैं। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें, ओके मैम। नेटवर्क का इशू हो जाता है कभी कभी। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, मैम ठीक है बच्चों, सभी ने नोट कर लिए ये कन्वर्जन? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt. फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में बताना है आपको, सेंटीमीटर क्यूब को 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है, कन्वर्ट करना है इसे मिलीमीटर क्यूब में। बताइए कितने मिलीमीटर क्यूब होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको ये कन्वर्जन बताना है सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके। पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर चारों ऑप्शन देखें। चारों ऑप्शंस में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका कन्वर्जन ऑप्शंस में जीरोस का खेल है, तो इसलिए ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, उसके बाद अपना आंसर पोल में दें।
3 बच्चों के आंसर आए अभी तक पोल में। मैम ठीक है। बच्चों आंसर मैं बाद में बताऊंगी, सबसे पहले सभी बच्चे इसका आंसर दें। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। सिर्फ अभी तक एक बच्चे का आंसर सही आया है, 2 बच्चों का आंसर सही आया है 5 बच्चों में से। बच्चों ध्यान से अच्छा दोबारा से चेक करें, दोबारा से चेक करें क्या गलती की है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। बताएं बच्चों, अब आपको अपनी गलती दिखी? जिन बच्चों ने, हाँ डी तो सही है, पर जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। आपको देखिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जब आप क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में आप करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, पर आपसे 40 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 1000, 40 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। बताएं बच्चों, आपने कन्वर्जन भी लिखा था पीछे, आप अपनी नोटबुक में भी देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, कन्वर्जन लिखा था आपने अपनी नोटबुक में। बताएं बच्चों। Yes, ma'am. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 40 इंटू 1000, 40,000। क्लियर है? Yes, ma'am. बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आगे। No, ma'am. चलिए आगे चलते हैं फिर बच्चों। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है आपको ध्यान से। ये आपका मिलीमीटर क्यूब में दे रखा है, आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 3 है, उसके आगे टोटल आपके 9 जीरोस हैं, तो इसको आपको मीटर क्यूब में बदलना है। आपकी बात ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। बच्चों जल्दबाजी नहीं, पर ध्यान से करें। मिलीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना है। पहले उल्टा कन्वर्जन कर लें, मीटर क्यूब को कितना, 1 मीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है वो देख लें, फिर उल्टा कर लें। 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। दो बच्चों के आंसर आए हैं, पर ध्यान से बच्चों, ध्यान से आंसर दें। मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। पहले यदि बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है तो मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदल के देख लीजिए, फिर उसमें जितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है उतने से डिवाइड कर दीजिए।
गुड, एक बच्चे का आंसर है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों एक बार जो आपने कन्वर्जन जिस कॉपी में लिखे हैं उस कॉपी को सामने रख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प मिलेगी। फिर उसकी हेल्प से प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वो यूनिट्स याद हो जाएंगे कन्वर्जन की। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपके कन्वर्जन की यूनिट्स को पहले रिवाइज करते हैं। तो आपका क्या था, सबसे पहले आपने पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना बच्चों। तो यहाँ से आपका कितना आ गया था, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया था, इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ 100 × 100 × 100 करेंगे तो टोटल 6 जीरो आ जाते थे, इतना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाता था। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर थी सभी को। इसके बाद आपने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। दोनों तरफ क्यूब करा था तो आपका क्या आ गया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ तक बताएं बच्चों, याद आ रहा है, ये आपने पढ़ा था अभी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, उसी का क्यूब कर दिया, 3 टाइम्स आपस में गुणा कर दी, 100 की 3 टाइम्स आपस में गुणा करी, इतना आ गया। 10 की 3 बार गुणा करी आपस में, 10 × 10 × 10 1000 आ गया। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आता है, 60। सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1000 मिलीमीटर क्यूब रख देंगे तो आपका टोटल कितने जीरो आ जाते थे, 9 जीरो। याद करें, आपने पीछे लिखा था ये आपके कितने, 9 जीरो, साथ में मिलीमीटर क्यूब, ये आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 1 × 9 0 तो ये आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना मिलीमीटर क्यूब है। तो ये दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 3 × 9 0 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो आप लोगों ने बी कैसे ऑप्शन लगाया था बच्चे, बी और डी काफी बच्चों के आए थे, क्लियर है उनको? यस मैम। ठीक है, तो नोट करना हो तो एक बार जल्दी से नोट करें। मैम प्लीज एक बार रिपीट करना। हाँ बच्चे ने रिपीट किया, देखिए देख, आपको सबसे पहले मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब 10 0 थी। 10 जीरो नहीं बच्चे, 9 जीरो ही थे। देखिए 9 जीरो कैसे आए, फिर से देखें, 1 मीटर इज इक्वल्स टू, फिर से देखो बच्चे, 1 मीटर है कितने के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। यहां तक बताएं बच्चे, क्लियर है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब आपसे 1 मीटर क्यूब की बात की जाएगी तो 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब, इधर आपका 100 × 100 × 100 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब आपका 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया।
यहाँ पे आपके कितने जीरो आ रहे हैं? 6 जीरोस आ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ भी आप तीनों को इसका क्यूब कर दें, 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर क्यूब। यहाँ पर ये आपका लेफ्ट साइड में क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 में कितने जीरोस आ रहे हैं? 3 जीरोस आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, एक साथ ले आए। तो जब आप इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर मान लीजिए मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की करते हैं वही आ जाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसकी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आपके कितने जीरो हैं? 6 जीरो है। इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। तो टोटल 6 प्लस 3 कितने जीरोस हो जाएंगे? 9 जीरो। बताएं बच्चे, क्लियर है? ये आपके 9 जीरो हो गए, 3 3 6 और 3 9 मिलीमीटर क्यूब। यस मैम। ठीक है, कहें तो एक बार वो भी दिखा दो, ये कन्वर्जन वाली जहां आपने ये देखा था। तो ये आपके कन्वर्जन की शीट है। यहाँ पे देखिए आपके कितने जीरो आ रहे हैं? 9 जीरोस आ रहे हैं। काउंट करें, 2 4 6 और 3 9। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो एक बार कन्वर्जन की दोनों यूनिट्स आपको दोबारा से टेबल नोट करनी हो तो एक बार दोबारा से नोट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये मेन कन्वर्जन एक बार याद कर लें, उसके बाद आप सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों दोनों कन्वर्जन की टेबल एक बार जल्दी से नोट करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।